हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरंभ एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इतिहास की घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिए हुए हैं उसे सॉल्व करेंगे। इसमें करीब 24,000 से अधिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में उनकी डिटेलिंग भी दी हुई है। तो हम ये पूरे सॉल्व करने वाले हैं घटना चक्र को, जो कि आपके MPPSC, UP PCS और सभी स्टेट PSC, SI या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसके क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज से हम ये घटना चक्र को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आज से हम ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था पर। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है या संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आधे ऐतिहासिक युग से। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं कि आधे ऐतिहासिक युग होता क्या है। देखिए, सैंधव सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए 3 होते हैं, एक तो प्रागैतिहासिक होता है, दूसरा आधे ऐतिहासिक होता है, फिर ऐतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक क्या होता है? जिसमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले हों और ना ही उन्हें पढ़ा गया हो, है ना, जैसे पाषाण काल। दूसरा क्या होता है? आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका उदाहरण क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इसका उदाहरण क्या हो गया? वैदिक काल से जो अब तक का इतिहास है वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था।
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए नीचे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए, लिपि, दूसरा नगरीय नियोजन, तीसरा तांबा, चौथा क्या है? मृतभांड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मृतभांड। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगरीय नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृतभांड जो बाद के हैं, आर्यों से संबंधित माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें थी इसके पास। देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोगों लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सी, पुरातात्विक खुदाई। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबंधित अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पहला शिलालेख, पुरातात्विक संबंधित खुदाई, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई। चलिए डिटेल दी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई ए, मोहरें, बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, सी, मंदिर और डी, लिपि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, मोहरे। देखिए डिटेल पढ़ लेते हैं। सैंदव्य सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंदव्य सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, ए रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। बी क्या है? E.J.H. मैके सुमेर के लोगों का पलायन। सी क्या है? मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और डी क्या है? अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछा था, है ना? तो नहीं पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए। चलिए डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुई। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन मार्टी व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफ़ीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक साइड स्थान दिए हैं, दूसरे साइड क्या दिए हैं? खोजकर्ता के नाम। तो हमें इसमें सही उत्तर चुनना है ना? तो हड़प्पा के सामने M.G. मजूमदार दिया है, हस्तिनापुर के सामने जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी तथा ये इधर देख लेते हैं। देखिए किसने किसकी खोज की है ना? तो देखिए इसका देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की है। हस्तिनापुर की खोज किसने की है? तो बीबी लाल ने की है। तक्षशिला की खोज किसने की है? तो जॉन मार्शल ने की है। और कौशाम्बी की खोज किसने की है? तो M. मजूमदार ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए डिटेल देखते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मत इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तनों पर, है ना? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग हुआ है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चौक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान में हाथ से चालित चौकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार का चित्रकारी की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पूर्व आर्य से। चलिए डिटेल देखते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? टेराकोटा पकी हुई मिट्टी, है ना। देखिए, गाय, हाथी, सी गेंडा और बाघ। तो किसका वो निरूपण नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोहगौरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। चलिए डिटेल देखते हैं। देखिए, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। देखिए, लोथल, हाँ देखिए, लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है और बनवाली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। इसका सही आंसर ए का हमने बी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए,
प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी हमने पढ़ा है कहाँ से की गई थी, तो कहाँ से की गई है, तो कालीबंगा से की गई है जो कि राजस्थान में है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। तो हमें कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है ना, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए हमें हड़प्पा से सावधान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए, है ना। देखिए तो हमें हड़प्पा से क्या, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा के किनारे है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि पैठन जो है वो किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी। इसकी डिटेल देख लेते। देखिए हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन जो है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं और यहाँ नदी दी गई है ना। तो देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। और रोपड़ किस नदी के तट पर है, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्गर लोथल भोगवा रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभी हमने देखा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी रावी नदी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो क्या पूछ रहा है यहाँ, स्नानागार, इसमें अन्नागार भी है एक, स्नानागार भी। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मोहनजोदड़ो। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, 55 मीटर। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, तो 33 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने देखा था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नाली, यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ नोट करिए, यहाँ असत्य पूछ रहा है ना। तो नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, है ना। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये इसका असत्य पूछ रहा, तो इसका गलत राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे से परिचित थे, क्योंकि सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या है? डी है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए सही हैं। वह अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधित साक्ष्यों के लिए भी, और अपने उद्योगों के लिए। ये सभी चारों ऑप्शन कथन क्या है? सही हैं। देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंटों के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। इस कारण सभी चारों कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है? सी। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीन विकल्प सुमेलित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए कौन सा कहाँ पर स्थित पूछ रहा है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है ये पूछ रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तीसरा और चौथा, है ना। यानी कि जो आलमगीरपुर और हुलास ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं ये देखना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र
और राखीगढ़ी राजस्थान। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी, राखीगढ़ी राजस्थान ये सम्मिलित नहीं है। क्योंकि देखिए राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये भी सही है, बनवाली हरियाणा ये भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा स्थल और यहाँ स्थिति। तो देखिए मांडा कहाँ है? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और सुरकोटडा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा, है ना। तो सिंध प्रांत में कौन कौन स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के, देखिए हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो ये दोनों कहाँ? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जबकि सुरकोटडा कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन क्या है? चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, आरेलर स्टीन ने। तो किसने किया था? इसका सही आंसर J.H. मैके ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो देखिए कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा तो राजस्थान में है ना, ये हो गया राजस्थान में। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो और हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। चलिए देखिए इसकी डिटेल देखते हैं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माट गोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में है ना। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है।
जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब का। इसके डिटेल देखते हैं। देखिए, दधेरी एक पुरावर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृत भांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, क्योंकि लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? कौन? हड़प्पा नगरी, लोथल है ना। यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 38 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।